हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन के बारे में, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। तो इसे समझने के लिए हमें कुछ वक्त हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1939 से 1945 के बीच चला। दोस्तों, यह युद्ध मित्र देशों और ध्रुव देशों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मित्र देशों में शामिल थे ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ कहा जाता था, और फ्रांस। और ध्रुव देश थे जर्मनी, इटली और जापान। इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, इस युद्ध में मित्र देशों की जीत हुई थी, जिसमें यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान पर एटम बम से एक हमला किया था 1945 में। इसके साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया था। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें पूरा वर्ल्ड दो अलग अलग खेमों में बट गया, जिसमें अमेरिका के साथ आने वाले 12 देशों ने 4 अप्रैल 1949 को, जिनमें यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन शामिल हैं। इन सभी देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसको हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है। जहां दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में 14 मई 1955 को सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया ने मिलकर वार्सा संधि, जिसको वार्सा पैक्ट भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की। इसका मेन पर्पस था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वार्सा संधि भी समाप्त हो गई। तभी सोवियत संघ अलग अलग 15 अलग अलग देशों में बट गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 देश बने, उनमें शामिल है रसिया, जो कि सबसे बड़ा देश है। उसके बाद एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन भी उसमें से एक है, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अलग अलग 15 देश बने थे, उनको अमेरिका यानी जो नाटो संगठन बनाया गया था, उन संगठन देशों ने ये जो 15 अलग अलग देश बने थे, इनको अपने नाटो संगठन में शामिल करने के लिए उनसे आह्वान किया, जिसकी रूस ने कड़ी निंदा की, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। दोस्तों, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यह लगभग 4.25 करोड़ की आबादी वाला देश है, और ये ज्योग्राफिकली रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जहाँ इसकी सीमा एक और रशिया से मिलती है, वही दूसरी ओर पोलैंड, हंगरी और रोमानिया और स्लोवाकिया जैसे देशों से मिलती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। दोस्तों, इसमें पहला रीजन है कि न्यूयॉर्क टाइम के एडिटर डेविड रेमनिक 1987 से 1991 के बीच वॉशिंगटन पोस्ट कार्टोदेर थे। उन्होंने अपने पुस्तक लेनिन्स टॉम लास्ट डेज ऑफ सोवियत एम्पायर में लिखा है कि लेनिन के लिए यूक्रेन का खोना रशिया के सर कटने जैसा बराबर है। पुतिन भी संघ के विघटन को पिछली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कह चुके हैं, और वह लगातार सोवियत संघ से अलग हुए देशों में रशिया के प्रभाव को फिर से कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सोवियत संघ की समाप्ति के बाद नाटो का विस्तार हुआ, और इसमें वे देश भी शामिल हुए जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। रशिया ने इसे खतरे के रूप में देखा। यूक्रेन अभी इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन द्वारा नाटो देशों के साथ सैन्य अभ्यास और मिसाइल जैसे हथियारों के हासिल करने से रशिया सतर्क हो गया है। ठीक दोस्तों, इस विवाद की एक वजह आर्थिक भी हो सकती है, क्योंकि रशिया यूनियन का खर्च अपनी दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी यूक्रेन के बिना नहीं उठा सकता। दोस्तों, इसका नेक्स्ट रीजन ये भी हो सकता है कि रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसके पास काला सागर के पास अहम पोर्ट है, और इसकी सीमा चारों नाटो देशों से मिलती है। यूरोप की जरूरत का 1/3 नेचुरल गैस सप्लाई करता है, और इसका एक मुख्य पाइप यूक्रेन से होकर गुजरता है। ऐसे में यूक्रेन से के कब्जे से पाइपलाइन की सुरक्षा मजबूत होगी, इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन इन नाटो में शामिल हो। दोस्तों, अब आज के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों आज की नौबत ये आ गई है कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कि एक कंपैरिजन करते हैं, जिसमें पता चल जाएगा कि कौन सा देश सबसे ताकतवर है और कौन कमजोर है। दोस्तों अगर सैनिकों की बात की जाए तो यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक है, जिसमें 2 लाख एक्टिव है और 9 लाख रिजर्व में है। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया के पास 29 लाख सैनिक है, जिसमें 9 लाख एक्टिव है और 20 लाख रिजर्व में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर यूक्रेन की बात करें तो 98 फाइटर जेट यूक्रेन के पास है और 1511 फाइटर जेट रशिया के पास है। अटैक हेलीकॉप्टर में 34 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास है और 544 हेलीकॉप्टर रशिया के पास है। अगर टैंक की बात करें तो 2596 टैंक यूक्रेन के पास है और 12,240 टैंक रशिया के पास है। अगर तोप की बात करें तो 2040 तोप यूक्रेन के पास है और 7571 यानी 7571 तोपें वो रशिया के पास है। अब बख्तर टैंक 12,330 यूक्रेन के पास है, जिसमें कि रशिया के पास 30,122 टैंक है। दोस्तों अगर यूक्रेन की बात करें तो पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने की जो परमिशन मिल गई है, उस परमिशन मिल जाने के बाद ही यूक्रेन ने अपने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। यूक्रेन के सांसदों ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करने के फैसले की घोषणा की है और इसको मंजूरी दी है। इसे थर्सडे से लेकर शुरू के 30 दिनों तक लागू रहेगी। दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने रशिया की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर बैन लगा दिया है। अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स पर बैन लगा दिया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जस्टिस शामिल। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो ने 58 इंडिविजुअल्स के साथ साथ बैंकों पर भी बैन लगा दी है, जो कि रशिया के बैंक हैं। बात करें मेरी ओपिनियन की, तो दोस्तों युद्ध कभी किसी का भला नहीं कर सकता। बेकसूर लोगों की जान चली जाती है। कई पीढ़ी पर इसका असर दिखाई देता है। कई लोग फिजिकली डिसेबल का सामना करते हैं तो कोई अपनों को खोकर बेसहारा हो जाते हैं। कुछ लोग भूखमरी से मर जाते हैं। तो सभी को संयम से काम लेना चाहिए और इस वॉर को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।